MG रोड, जिसका कि रीवैम्प गवर्नमेंट पता नहीं 2-3-4 बार अनाउंस कर चुकी है। इफ्को चौक से लेके ब्रिस्टल होटल के बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे इन्होंने सर्विस लेन्स डेवलप करनी थी, साइकिलिस्ट और पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता बनाना था, कुछ ब्यूटिफिकेशन भी करना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो बाकी जो आपके पुराने गुड़गांव के सेक्टर हैं, सेक्टर 45, 46, 31, इन सारे सेक्टर्स में भी अगर आप देखेंगे कि जितनी चौड़ी आपकी सेक्टर रोड्स हैं वो आपकी नए एमर्जिंग सेक्टर्स से बहुत छोटी हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है इन एरियाज को भी गवर्नमेंट को अपग्रेड करना पड़ेगा। जब वाटिका चौक के ऊपर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो क्या आप उसकी एक आर्म SPR पे और एक आर्म एक्सटेंशन रोड पे नहीं निकाल सकते थे? एक्सटेंशन रोड पे इतने अंडरपास बनने हैं, इतने फ्लाईओवर बनने हैं। एक्सटेंशन रोड तो जी 150 मीटर रोड है, गोल्फ कोर्स रोड से ज्यादा चौड़ी रोड है, और यहां पे आपको सीमलेस कनेक्टिविटी वैसी मिलेगी जैसी गोल्फ कोर्स रोड पे मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? ठीक है, अपनी सीट छोड़ने से पहले, अपनी गद्दी छोड़ने से पहले हमारे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ने वो प्रोजेक्ट ही स्क्रैप कर दिया। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं अपनी उस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने जिसके बारे में मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात किया था कि गुड़गांव में क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। अभी जो डंप यार्ड का केस आया, वेस्ट प्रोसेसिंग का केस आया सेक्टर 103 में, और भी हमने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं। तो मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपसे पॉडकास्ट में बात करी थी बहुत सारे जो कि सिविक इश्यूज हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि गुड़गांव में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा बेचा जाता है या सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट आप लोगों को बताया जाता है, कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो सारी चीज़ों में अभी गुड़गांव कहाँ कहाँ पे लैकिंग है। गुड़गांव की सारी माइक्रो मार्केट्स में इस चीज़ को लेके कुछ ना कुछ चैलेंज है। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे गुड़गांव के कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन चैलेंजेस। सो गाइस, गुड़गांव की अगर मैं बात करता हूँ ना, गुड़गांव शहर मेरे लिए मेन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका ओल्ड गुड़गांव है जो कि डेवलप्ड गुड़गांव है, 2000 पहले से जो एरिया बना हुआ है। उसके अलावा आपका एक एक्सटेंशन रोड है, फिर आपका SPR रोड है, फिर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, न्यू गुड़गांव है, और आपका सोना है साउथ ऑफ गुड़गांव। तो इन सारी की सारी माइक्रो मार्केट्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन गुड़गांव की, जिसके बारे में सबसे कम लोग बात करते हैं बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियसली कोई नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं। बट मेन गुड़गांव की गाइज अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सबसे पहले MG रोड, जिसका कि रीवैम्प गवर्नमेंट पता नहीं 2-3-4 बार अनाउंस कर चुकी है। इफ्को चौक से लेके ब्रिस्टल होटल के बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे इन्होंने सर्विस लेन्स डेवलप करनी थी, साइकिलिस्ट और पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता बनाना था, कुछ ब्यूटिफिकेशन भी करना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पता नहीं कितने डेडलाइंस मिस कर चुका है। आने वाले टाइम में भी वी रियली डोंट नो कि कब तक ये काम कंप्लीट होगा। कुछ काम डेफिनेटली आपको ऑन द ग्राउंड दिखता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना मतलब सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बहुत पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था। उसके बाद गाइज मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ इफ्को चौक से लेके, मान लीजिए इफ्को चौक का मेट्रो स्टेशन जहाँ पे है, सन सिटी का जो प्रोजेक्ट है प्लैटिनम टावर, उसके बाद वहाँ से लेके ऑल द वे टू RD सिटी रोड, उसके बाद आपका 55-56 से लेके एक्सटेंशन रोड तक, राजेश पायलट मार्ग तक, जो वो वाली रोड है विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ पैरेलल रोड टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, उस रोड का भी गवर्नमेंट ने अपग्रेडेशन अनाउंस किया था कि वो रोड भी आपकी चौड़ी होगी जी, अपग्रेड होगी और ब्यूटिफिकेशन होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। और वो रोड बहुत इंपॉर्टेंट भी है गाइस, बिकॉज जो लोग भी गोल्फ कोर्स रोड से नहीं जाते उनके लिए यही आर्टीरियल रोड है, एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, उस सारे एरिया को कनेक्ट करने के लिए। तो ये वाला काम भी गाइस गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। वी रेडी डोंट नो ये कब काम होगा। और उसके अलावा जो बाकी जो आपके पुराने गुड़गांव के सेक्टर हैं, सेक्टर 45, 46, 31, इन सारे सेक्टर्स में भी अगर आप देखेंगे कि जितनी चौड़ी आपकी सेक्टर रोड्स हैं
वो आपकी नए एमर्जिंग सेक्टर्स से बहुत छोटी हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है इन एरियाज को भी गवर्नमेंट को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो गाइस बात आपकी हो गई गोल्फ कोर्स रोड की, और गोल्फ कोर्स रोड के आसपास अपना पुराने गुड़गांव की बात हो गई। ठीक है, अब मैं आता हूं जी एक्सटेंशन रोड पे। एक्सटेंशन रोड के ऊपर पिछले बहुत टाइम से बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बता रहे थे कि जी इतने हज़ारों करोड़ का जी प्रोजेक्ट पास है, एक्सटेंशन रोड पे इतने अंडरपास बनने हैं, इतने फ्लाईओवर बनने हैं। एक्सटेंशन रोड तो जी 150 मीटर रोड है, गोल्फ कोर्स रोड से ज़्यादा चौड़ी रोड है, और यहाँ पे आपको सीमलेस कनेक्टिविटी वैसी मिलेगी जैसी गोल्फ कोर्स रोड पे मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? ठीक है, अपनी सीट छोड़ने से पहले, अपनी गद्दी छोड़ने से पहले हमारे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ने वो प्रोजेक्ट ही स्क्रैप कर दिया। एक्सटेंशन रोड को बस थोड़ा सा मतलब ना क्या बोलते हैं, लिप सर्विस के नाम पे थोड़ा सा आपकी जो रोड है उसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है। पीछे कुछ डिमोलेशन हुआ है जी, कि नर्सरीज वर्सरीज बन गई हैं, वहाँ पे पता नहीं बहुत सारी बंजारा मार्केट बन गई है। ये सारे एरिया हम खाली करेंगे, लेकिन अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स की बात कोई भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें जो कि ना डेफिनेटली बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। मतलब आप देखें ना, कब से एक्सटेंशन रोड 2008 से लोग रह रहे हैं, आज भी बारिश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं एक्सटेंशन रोड का। ठीक है, इसके अलावा गाइस एक्सटेंशन रोड पे एक और मेरे को मेजर चैलेंज लगती है कि अभी भी एक्सटेंशन रोड की बहुत सारी जो नक्शे पे रोड्स हैं वो बनी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, सेक्टर 63 और 65 की जो डिवाइडिंग रोड है, जहां पे आपका 62 और 65 की, जहां पे आपका एमआर अर्बन ओएसिस बना हुआ है। उसी रोड पे आगे जाके डेड एंड है, जो कि आर्बर पे पीछे वाली रोड पे रोड कनेक्ट होनी है। वो रोड बनने से एक्सटेंशन रोड पे जो एक तरफ से ट्रैफिक जाता है पायनियर पार्क से, वो 2 तरफ से 3 तरफ से भी जा सकता है, लेकिन वो रोड भी अभी तक बनी नहीं है। एमआर की टाउनशिप के अंदर 24 मीटर रोड जो आपकी मेन रोड से कनेक्ट होनी थी एक्सटेंशन रोड से और सेक्टर रोड से, वो वाली रोड भी अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, 24 मीटर रोड तो आप सब मेरे से बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारी 24 मीटर रोड जो सो कॉल्ड प्रपोज रोड्स थी वो बहुत सारे सेक्टरों में नहीं बनी है। उसमें ऑब्वियसली आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं जी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बाद आपसे मैं बात कर लेता हूं एसपीआर रोड की। ठीक है, एसपीआर रोड के ऊपर गाइस अभी पीछे इन्होंने अनाउंस किया है जीएमडीए ने कि जी वाटिका चौक पे क्लोवर लीफ बनेगा। जैसा आपका क्लोवर लीफ सीपीआर रोड पे बना है, वैसा ही क्लोवर लीफ हम वाटिका चौक पे बनाएंगे। हम लोग एसपीआर रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेंगे। तो सर मेरा आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या ये थॉट आपको तब नहीं आया जब आपका मुंबई एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा था, जब वाटिका चौक के ऊपर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रही थी? तो क्या आप उसकी एक आर्म एसपीआर पे और एक आर्म एक्सटेंशन रोड पे नहीं निकाल सकते थे? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा आपने क्यों नहीं किया? ये सब लोग बहुत आराम मतलब ना अच्छे से समझते हैं, जो लोग भी पुराने लोग हैं, कि भैया एक प्रोजेक्ट अगर एक बार में बनेगा और वही प्रोजेक्ट अगर 3 बार में बनेगा, तो 3 बार जब फंड सैंक्शन होंगे तो उसमें कितने लोगों का क्या फायदा होता है, ये आप सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इसका दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आश्रम। आश्रम का फ्लाईओवर, पहले एक फ्लाईओवर बना, फिर दूसरा फ्लाईओवर बना, अभी तीसरा उन्होंने कनेक्टिविटी करी है डायरेक्टली डीएनडी को, जबकि डीएनडी खुले तो पता नहीं कितने साल हो चुके हैं। तो ये आश्रम के फ्लाईओवर को पहले ही पूरा बना सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया बिकॉज इसके लिए ऑब्वियस रीजंस है। तो एसपीआर रोड का भी गाइज आप देख लीजिए, आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे फुली ऑपरेशनल होने के बाद, ठीक है, जब आप आते हैं वहां से सीपीआर रोड से, जैसे ही आप एसपीआर एंटर करते हैं, आपको पहली कॉर्नर वॉक की लाल बत्ती पे कितना ट्रैफिक मिलता है। जो लोग सुबह शाम जाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ से वाटिका चौक से जाते हुए भी और वहाँ से आते हुए भी, दोनों तरफ इतना वहाँ पे ट्रैफिक रहता है। क्या ये जीएमडीए को पता नहीं था कि ये एक्सप्रेसवे खुलने के बाद ये बॉटलनेक बनेगा? क्या वहाँ पे आज जो वो गड्ढे खोद रहे हैं या अंडरपास बनाने की बात कर रहे हैं, क्या उनको पहले नहीं बनाना चाहिए था? क्या उनको पहले एसपीआर को वाटिका चौक से, सोना रोड से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट नहीं करना चाहिए था? ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई एसपीआर रोड की। ठीक है, अब मैं एसपीआर रोड के साथ में ही आपका सोना रोड लग जाता है। अब मैं आपसे सोना रोड की भी बात कर लेता हूँ। सोना रोड पे इतने साल लोग परेशान रहे कि जी फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर बन गया सोना तक, लेकिन उस फ्लाईओवर के बनने का गुड़गांव को कोई फायदा नहीं हुआ।
आज भी सोना रोड में जब ऑफिस टाइम है तब वैसे ही आपका ट्रैफिक जैम होता है। खासकर अगर मैं बात करूं जेएमडी की, वहाँ पे बिल्डिंग है मेन एक्सटेंज, क्या कहते हैं, सोना रोड के ऊपर, उसके बाहर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है गलेरिया के साथ और मेगापोलिस के साथ। ठीक है, इधर वाली साइड भी ट्रैफिक रहता है। उसके बाद गाइज अगर मैं आगे चले जाता हूँ, बादशाहपुर के पास भी लोग आधी गाड़ियाँ मतलब ना सड़क घेर के खड़ी रहती हैं, जो आपके हॉकर्स होती हैं उनके पास जाने के लिए। तो वहाँ पर भी ना आज भी बहुत ट्रैफिक रहता है। उसके बाद आप सोना आ जाइए। चलो अब मैं सोना की बात कर लेता हूँ। सोना में साउथ ऑफ गुड़गांव में गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बना दिया, लेकिन सर्विस रेट के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे कभी भी आप चले जाइए, रॉन्ग साइड से इतनी गाड़ियां आती रहती हैं, इतनी पुअर प्लानिंग है। मतलब इट इज लाइक कि बस आपने वो फ्लाईओवर बनाना था, ठीक है, बस वो जिसका जो भी रीजन रहा हो, ठीक है, और उसके अलावा आपने वहां के लोकल रेजिडेंट्स के बारे में, लोकल ट्रैफिक के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। उसके बाद आज तक ना वहां पे सेक्टर रोड्स बनी हैं। सेक्टर 4-5 में इतनी फैमिलीज ऑलरेडी रहने लग गई हैं, सेक्टर 6 में रहने लग गई है, सेक्टर 35 में रहने लग गई हैं, सेक्टर 36 में रहने लग गई हैं, लेकिन अभी तक वहां पे सेक्टर रोड्स नहीं बनी है। वो सारी की सारी अभी भी आपकी पेपर पे है। तो ये सारी चीजें भी हैं जो आपकी अभी होनी बाकी है। ठीक है, उसके बाद एसपीआर के बाद अब मैं आता हूं सर, आगे आ जाता हूं। मान लीजिए, चलो पहले न्यू गुड़गांव की बात कर लेते हैं। न्यू गुड़गांव जिसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली डिजाइन किया गया था पुराने गुड़गांव से काफी एडवांस लेवल पे, अच्छी चौड़ी सेक्टर रोड्स बनाई गई थी। ठीक है, ओवरऑल ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, सारी चीजें वहां पे काफी अच्छी हैं। लेकिन आज वहां पे आप कभी भी ऑफिस टाइम में चले जाइए, आपको हर मेजर ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स दिखेंगे, जितने भी गोल चक्कर हैं। ठीक है, वहां पर आज तक गवर्नमेंट ने कोई रेड लाइट्स नहीं बनाई है। ठीक है, वहां पे आज तक गवर्नमेंट ने जो उस एरिया को मैनेज करने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं, आपकी रोड पूरी रेड कारपेट करनी थी, वहां से लेके अल्टीमा से लेके वहां तक, वो वाला भी इनका अभी पास तो हो गया है, लेकिन वो कब तक कंप्लीट होगा हम नहीं जानते। फिर उसके बाद इधर से सफायर 83 से जो रोड जानी थी सीधा द्वारका एक्सप्रेस वे 75 मीटर रोड पे कनेक्ट होनी थी, वहां पे बीच में एक अभी केमिकल फैक्ट्री है, अब जाके उसको हटाने के लिए आई थिंक इनको परमिशन मिली है। वो वाली रोड भी अभी तक बनी नहीं है। ठीक है, तो न्यू गुड़गांव की ये बात हो गई। अब आ जाता हूं मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो गाइज मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एक तो ना मतलब टोल बनने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे पे कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा वो चलो आने वाला टाइम बताएगा। बट मेनली जो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी गवर्नमेंट ने, मतलब जीएमडीए ने, एनएचएआई ने रोड तो बना दी, लेकिन जीएमडीए ने सेक्टर रोड्स का कोई प्रावधान नहीं रखा, कोई उसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। अब जब एक्सप्रेसवे बन गया तब ये सो के जागे हैं, अब ये वहां पे काम स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि जीएमडीए के किसी आदमी ने कभी नोएडा एक्सप्रेसवे देखा है क्या, कि जहां पे बीच में इतना बड़ा एक्सप्रेसवे है, उसके बाद आपकी 24 मीटर रोड है, उसके बाद आपकी 60 मीटर की रोड है, और दोनों तरफ की जो रोड है वो उतनी चलती है जितना एक्सप्रेसवे चलता है, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक बनी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ पे शायद फ्यूचर के लिए, एक ग्लोबल सिटी बनाने के लिए, एक मिलेनियम सिटी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को हम बहुत सोते सोते जाग के उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गाइज मतलब मैं पिछले अपने पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें कर चुका हूँ तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। बट गुड़गांव में गाइज अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट की तरक्की के लिए ये सारे रोड नेटवर्क्स का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, इनका अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि जैसे गोल्फ कोर्स रोड की मार्केट चमकी, ठीक है, वैसा एक एरिया बनने के बाद वैसे ही पूरा बाकी गुड़गांव भी डिजर्व करता है कि उस टाइप की डेवलपमेंट बाकी गुड़गांव में भी हो। ठीक है गाइस, तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था अबाउट द फ्यूचर कनेक्टिविटी इश्यूज दैट माइट बी प्लेगिंग अ सिटी एंड what needs to be done to ensure that Gurgaon actually grows into a millennium city। तो गाइज इसी तरीके से मैं आपको दोबारा वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ मिलूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I'll see you guys again very soon. Bye for now.